Students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the Lewis structure of some polyatomic molecule and ions. Now our next topic is formal charge. Formal charge क्या होता है? Formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between number of valence electron and number of electron assigned to the atom in लुईस स्ट्रक्चर। यानी एक एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस उस एटम को लुईस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हुए हैं, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। और एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, यानी कोई एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल क्या है? थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्या कह सकते हैं? ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है, केवल थ्योरेटिकल है। और ये केवल हमें क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। किसको बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर एक एटम है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हम इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, अगर हम देखते हैं असाइन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी इस लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को असाइन किए गए हैं, तो देखते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन में हम देखें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस ऑक्सीजन के? 2 तो क्या है इसके ऊपर? नॉन बॉन्डेड। ये तो इसके खुद के हैं, क्योंकि ये तो क्या हो, आप किसी शेयरिंग में आ ही नहीं रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर तो क्या होते हैं? पूरे एटम के ही होते हैं। ये तो क्या हुआ, किसी और के साथ क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पूरे काउंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ, इन्हीं को बोलते हैं क्या? नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन केवल क्या होंगे? इस ऑक्सीजन के होंगे। ऐसे अगर हम बॉन्डिंग में देखें, बॉन्डिंग में क्या होगा? जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होते हैं? अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में, अगर जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम क्या मानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम ने दिए हुए हैं। यही तो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि दोनों एटम क्या होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसका है और एक इसका है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? इसका हाफ किया, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 तो ये हैं, तो इन 2 का हाफ। और ऐसे ही क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से क्या होंगे? 2 तो इस एटम के होंगे और 2 क्या होंगे? इस एटम के होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से क्या होंगे? 1 2 3 तो इस एटम के होंगे। ठीक है, अगर इस बॉन्ड के अंदर देखें तो एक इस एटम का, एक इस एटम का, और इस बॉन्ड के डबल बॉन्ड के अंदर देखें तो 2 इस एटम के हैं और 2 इस एटम के हैं। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अगर एक एटम के हमें फाइंड करने होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं और उसको क्या कर देंगे? हम हाफ कर देंगे। तो इसलिए क्या फॉर्मूला आया? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे इस ऑक्सीजन के टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 और 2 6, तो 6 का क्या होगा? हाफ, यानी एक ये और एक 2 ये, तो हाफ यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हुए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन इसको असाइन किए गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, लेकिन इस अगर हम देखें इस किसके अंदर, इस लुईस स्ट्रक्चर के अंदर इसको 5 ही इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो इस पर कैसा चार्ज है? इस पर कैसा चार्ज है? +1, यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से केवल इसको 5 ही मिल रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास? कम है, तो इसलिए इसको कैसा चार्ज मिला? +1। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे, 6 माइनस, अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 तो किसके पास है? कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और इस एक ही बॉन्ड बना हुआ है, यानी 2 का हाफ कितना होगा? 1 क्या है इसके पास? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? कैसा फॉर्मल चार्ज आएगा इसके ऊपर? -1। इस ऑक्सीजन के पास अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 6
6 माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और 4 का हाफ बॉन्डिंग कितने हैं इसके पास, 4, 4 का हाफ कितना होगा 2, तो 4 + 2 6 कितने हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसको असाइन हुए हैं, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 ये असाइन हुए हैं, तो ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना कोई कम है, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है 0। तो यहाँ ऐसे ही हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह फॉर्मूला आपको, आई थिंक अब आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जैसे हम निकालेंगे O3 में फॉर्मूला लगा के 6 माइनस, जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन का है 6 माइनस 4 इसके वैलेंस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 4 कितने होंगे बॉन्डिंग, तो 4 का हाफ हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 + 2 यानी कितना जाएगा 0। ऐसे सेकंड के ऊपर निकालेंगे 6 माइनस सेकंड के ऊपर निकालेंगे, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 4 6, तो हाफ इंटू 6 कितना जाएगा 2 + 3, 6 माइनस 2 + 3 तो कितना जाएगा 6 माइनस 5 कितना जाएगा +1। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन O3। थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 2 4 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 बॉन्डिंग है, 2 का हाफ यानी हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा -1। तो इसके अगर हम फॉर्मल चार्ज की लिखें इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं किसका, HNO3 का, किसका HNO3। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 ऑक्सीजन को सिंबल असाइन कर लेते हैं 1 2 3। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा 1 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन में 1 1 माइनस लोन पेयर कितने इसमें 0 प्लस हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर देखते हैं, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर देखते हैं कितना आएगा, हाफ इंटू 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 प्लस बॉन्ड कितने बना रखा इसने 4, तो 4 ही कितने होंगे इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 का हाफ हो जाएगा हाफ इंटू 4 यानी कितने जाएंगे 6 माइनस 6 = 0। ऐसे सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर जब हम निकालेंगे तो कितना जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम देखें यानी इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन थर्ड 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस 6 प्लस बॉन्ड कितने बना रखे इसने 1, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो 6 प्लस हाफ इंटू 2 तो 6 माइनस 7 कितना जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें, किसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फॉर्मल चार्ज तो कितना आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर कितने नाइट्रोजन के ऊपर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर लोन पेयर कितने हैं 0, तो 0 प्लस बॉन्ड कितने बनाए हुए इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 0 प्लस हाफ इंटू 8 तो 5 माइनस कितना जाएगा 4 यानी इक्वल्स टू कितना जाएगा +1 चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें, फॉर्मल चार्ज यानी हमें मेनली यही तो बता रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है। अच्छा, अगर हम एक स्पेशल चीज़ देखें इसमें, अगर हम एक स्पेशल चीज़ देखें किसमें नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज आया है। अब फॉर्मल चार्ज की एक्चुअल को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें फॉर्मल चार्ज को, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कैसा फॉर्मल चार्ज है +1, ऑक्सीजन पे कैसा फॉर्मल चार्ज है -1, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया -1 चार्ज आया है, तो -1 फॉर्मल चार्ज आया है। तो अगर हम देखें इसको नाइट्रोजन को, अगर हम इसके हिसाब से देखें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कितने बॉन्ड बनाए हुए इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 4। तो अगर हम नाइट्रोजन का इस पे है, यहाँ पे हम नाइट्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, बॉन्डिंग में 4 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज़ हो गए, तो एक तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बचना चाहिए था ना नाइट्रोजन के पास। अगर हम एक्चुअल में देखें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग में इसने एक तो यहाँ पे यूज़ किया है, 2 यहाँ पे यूज़ किए हैं और 1 यहाँ पे यूज़ किया है, तो 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ किए होने चाहिए थे इसने, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इसका। ऐसे अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें, अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से एक तो इसने यहाँ पे यूज़ किया, अगर हम देखें
कोवेलेंट बॉन्डिंग मान के चलें इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने यहाँ पे यूज़ किया ऑक्सीजन ने, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसके बाद? 5 ही होने चाहिए थे, अब तो 5 ही होने चाहिए थे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया इसके ऊपर? तो इस चीज़ को मेन, यानी नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया और ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इस चीज़ को हमें डिफाइन कर रहा है कौन? फॉर्मल चार्ज। यानी अगर हम देखें नाइट्रोजन के ऊपर एक कम इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के हिसाब से, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नाइट्रोजन के ऊपर एक कम इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के ऊपर एक हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसको लुईस स्ट्रक्चर में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के हमने ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नाइट्रोजन को कम दिया हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आया और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आया है। यहीं से एक बॉन्डिंग आती है एक स्पेशल टाइप की, कौन सी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कौन सी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग।